सभी को आज का जो एक पावन पर्व है हमारे भारतवर्ष में, ये करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। करवा चौथ, ये करवा चौथ अगर विचार करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मानव समाज में एक परंपरा मानी गई है कि हर स्त्री का पति वो परमेश्वर रूप होता है, ऐसी मान्यता है। ये तो वर्णाश्रम धर्म की बात है कि पति परमेश्वर रूप होता है, ऐसी धारणा है। लेकिन इसके विपरीत भी एक सिद्धांत है, इसका विलोम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देवताओं को प्यार करोगे तो मृत्यु के बाद देवताओं की प्राप्ति होगी, यानी स्वर्ग लोक। यान्ति देवव्रता देवन पितृन यान्ति पितृव्रता, और अपने पूर्वजों की से प्यार करोगे। अरे अपने पूर्वज, बाप दादा वगैरह वगैरह, रिश्तेदार नातेदार, तो मरने के बाद वही जाएगा जीव। भूतान यान्ति भूतेज्या, भूत माने अरे ये जीव परस्पर जो एक दूसरे से प्यार करते हैं संसार में, ये फ्रेंड, ये आजकल दोस्ती है ना, अरे तमाम प्रकार की दोस्ती होती है। एक पिक्चरों में गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, सखा भाव दोस्ती, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो वगैरह वगैरह। और मरने के बाद वो कुत्ता बना तो आप भी कुत्ता बनिए, वो सुअर बना तो आप सुअर बनिए, सुअरिया बनिए। ये शाश्वत सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण की महावाणी। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपिमाम। अर्जुन, अगर मुझे प्यार करेगा तो मुझको प्राप्त होगा, सीधी सी बात। और विस्तार किया भगवान श्री कृष्ण ने, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अगर अर्जुन ये प्रेम मुझसे तेरा कंटिन्यूअस बना रहा तो मरने के बाद मुझे प्राप्त होगा, मेरे लोक को प्राप्त होगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। या मेरे जनों में प्यार करेगा तो उन जनों को प्राप्त करेगा। महापुरुष से प्यार करेगा तो महापुरुष को प्राप्त होगा। यानी जहां जहां मन का लगाव होगा और अतिशय लगाव होगा, जहां वहां तू जाएगा। अतिशय, अतिशय आप समझ रहे होंगे, सत्य प्रेम, ऐसा वैसा नहीं, अनन्य प्रेम। जेहि पर जाको सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। तुलसीदास जी महाराज रामायण में बहुत बड़ी फिलॉसफी बताई, जिससे जिसका एक निष्ठ अनन्य प्रेम होता है, मरने के बाद वो मिलता है मन का लगाव। जड़ भरत को एक मिस्टेक हो गई, बेचारे सारे जीवन तप किया और उनके गुरु थे पुलक जी महाराज। पुलक ऋषि हुए हैं बहुत बड़े, उनकी कृपा तो मिली, साधना कर डाली, भाव भक्ति में पहुंचने वाले जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस। एक हिरनी के बच्चे में मोह हो गया, बेचारे मरने के बाद, मृत्यु के बाद हिरनी के गर्भ में गए। भाव भक्ति में पहुंचे थे तो कई जन्मों की साधना के फल स्वरूप
उनको अपने गुरु का स्मरण बना रहा। भाव भक्ति के महापुरुष, अरे जीवन मुक्त अमलात्मा भाव भक्ति तक पहुंच ही जाते, भले ज्ञान मार्गी हो। हिरण तो बन गए, हिरण का बच्चा, एक स्मृति पूर्व जन्म की बनी रही, पुराने संस्कार। मैंने कई बार बताया है कि ये जो कर्म है, ये जो स्वभाव है, ये जन्म जन्मांतर तक जीव के पीछे लगा रहता है। पशु में भी जाएगा तो वो पशु वाला, वो पूर्व जन्म का जो कर्मज है ना, पाप कर्म से वो जो टेढ़ी प्रवृत्ति है, अपराधी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, वो पशुओं में भी देखी जाती। हाँ, कोई कोई बैल बड़ा मरकहा होता है, कोई कोई बैल सींग नहीं मारता, कोई कोई कुत्ता कटहा होता है, कोई कोई बेचारा। पशुओं में भी, अरे कुत्ता कोई, अरे बड़ा स्वामी भक्त होता है, गुण होता है, अनन्य प्रेम उसका भी होता है, अपने स्वामी के लिए जान दे देता है कुत्ता। लेकिन ये पूर्व जन्म का जो कर्म है, ये प्रारब्ध, संचित कर्म से प्रारब्ध, वो सबके पीछे लगा है, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो। भेद इतना है कि मनुष्य ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान है, तो इसलिए उसके लिए ये जो नियम है ये बहुत लाभदायक भी है और हानिकारक है। अगर मन की आसक्ति गलत जगह हो गई तो जड़ भरत को अपने गुरु पुलक के आश्रम में ही मन का लगाव हुआ, और वो हिरण जाके पुलक ऋषि के आश्रम के द्वार पर ही मन उसका प्रवृत्त हो गया और मरा। तो फिर वो जड़ भरत, इतना बड़ा महापुरुष, ये बहुत बड़ा टॉप के महापुरुष जड़ भरत हुए। वो जड़ भरत ब्राह्मण कुल में अंगिरस नाम के एक उसमें जन्म हुआ, और उन्होंने फिर, आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, राहुगणों को, राजाओं को, राजा को उपदेश दिया था। बहुत बड़े, ये ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र, बड़े बेटे, ज्येष्ठ पुत्र। देखिए, मन की आसक्ति से भाव भक्ति में पहुंचा हुआ संत महापुरुष भी बेचारा हिरण बन गया, तो साधारण मानव की क्या बात। ये नियम लागू होता है। देखिए, ये जो संबंध है ना, ये हमारा श्री कृष्ण से ही नित्य संबंध है, क्योंकि वो हमारे साथ सदा रहते हैं। त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखर्ष जाते, ऋग्वेद का मंत्र है। उपनिषदों में भी, कई उपनिषद में ये मंत्र आया है। दो आपके अंदर जीवात्मा परमात्मा, दो पक्षी हैं, सदा रहते हैं, जीवात्मा के साथ परमात्मा। ये नित्य संबंधी है। ये संबंध, सम माने सम्यक, सदा सर्वदा, और बंधन माने जुड़ा है। ये संबंध जुड़ा है सदा आपके साथ। और संसार का नाता, ये तो जैसे मुसाफिर होते हैं ना, रेलगाड़ी के पैसेंजर, स्टेशन आता गया उतरते गए, ऐसे ही ये संसार में जितने आपके रिश्तेदार हैं, अरे माता पिता भ्राता पति पत्नी, ये सब पथ के राही है, उतरते जाते हैं। अपना अपना स्टेशन आया, ये साथ जिएंगे साथ मरेंगे की फिलॉसफी जो है ना, ये मनगढ़ंत ये संसारियों ने बना रखी है। ये कोई लैला मजनू साथ नहीं जाते। अब कोई लैला मजनू ऐसा हुआ होगा, हो सकता है वो अवतारी कोई महापुरुष रहा हो, उनका एक दूसरे से अनन्य प्रेम था। लैला मजनू का शारीरिक संबंध हुआ ही नहीं था,
इतिहास साक्षी है। लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं, लेकिन ऐसा निष्काम प्रेम तो कोई महापुरुष ही रहा होगा। संसार में नहीं होता। संसार में तो ये जो स्वार्थ का है ना, जासे कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। कोई स्त्री पति है, उसको कपड़ा लत्ता, उसकी सेवा, साड़ियां, उसको जेवर, उसको गाड़ी बंगला, उसके बच्चों की सेवा शुश्रूषा कोई करे पति, तो थोड़ा बहुत संबंध निभ जाता है। जरा भी कमी आई, आप जानते हैं अबाउट टर्न हो जाते हैं। आज कलयुग में, आज की जनरेशन में तो बड़ी बुरी दशा है। ऐसी स्वार्थ और पाप की वृत्ति है कि आए दिन आप लोग सुनते ही हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ये संबंध कैसा है? एक जन्म भी नहीं निभ पाता और 7 जन्म की बात। देखिए, तुलसीदास जी ने 3 प्रकार के धर्म बताए हैं स्त्रियों के। उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष को नाही। स्वप्न में भी कोई स्त्री किसी पराये पुरुष का ध्यान न करे। उत्तम स्त्री, उत्तम पतिव्रता। और मध्यम होता है कि पराये पुरुष को भाई मान ले या पिता मान ले। और निकृष्ट तो आप जानते ही, रव रव नरक कल्प सत परही। रव रव नरक होता है जो स्त्रियां बदचलन हो जाती है। रव रव नरक रामचरितमानस में क्लियर किया। लेकिन यहां बात हो रही है कि ये अगर कोई पति धर्म निभा भी ले तो भी स्वर्ग तो नहीं मिलने वाला। ये 7 जन्म की पुराणों में उल्लेख है। 7 जन्म, ये जो सप्तपदी होता है ना, 7 बार भांवर ली जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहीं कहीं वर्णन है। लेकिन सबसे जो बेसिक फिलॉसफी है, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, वो तो है यान्ति देवव्रता देवन पितरन यान्ति पितृव्रता। अर्जुन, देवताओं के प्यार करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग लोग जाओगे। भगवान कह रहे अंत समय तक मेरा प्रेम बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन आखिरी समय तक तू मुझे सब मान। आप लोग ये मंत्र पढ़ते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब सब आगे, आप ही सब हो, भगवान ही सब है, श्री कृष्ण ही सब है। ये सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत है, अकाट्य है। ये सब धर्म कर्म के सब माइक फल देने वाले। आद्यंतवंते वैशा लोका कर्म विनिर्मता, दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे, उद्धव ये सब धर्म जितने भी ये है नश्वर है। आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, यह तन को फल विषय न भाई। तुलसीदास जी ने भगवान राम के श्रीमुख से कहलवाया अयोध्या के भक्तों को, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अरे मनुष्य, स्वर्ग भी पालोगे तो दुख मिलेगा मरने के बाद। स्वर्ग से भी फेंक दिया जाता है। इसी मृत्युलोक में 84 लाख में कूकर शूकर कीट पतंगा आदि में कई योनियों में डाल दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी तो कह रहे
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं पहुंच जाओ, वहां भी सर्वत्र दुख ही दुख है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम है जहां से आवागमन नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। तो सब बातों का सार, सब सिद्धांत का एक सॉल्यूशन ये हुआ कि हमारे सारे रिश्ते नाते, हमारा जो शाश्वत नित्य संबंध है वो श्री कृष्ण से है। मन मेरो साचो यार ब्रजराज कुमार, हमारे गुरुदेव का पद है। ये जो पति पत्नी का संबंध होता है ना, ये आजकल तो यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सख्य भाव रखते हैं। विवाह के बाद भी जैसे दोस्त दोस्त होते हैं ना, ऐसे पति पत्नी का एक संबंध होता है। माधुर्य तो आज के जमाने में बहुत कम होता है। वो भाव तो केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है। नारद जी का चैलेंज, नारद भक्ति दर्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्यार कैसे हो, तो दो तीन सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट। गुरु कृपैव केवलम, तत्कृपैव केवलम, और यथा ब्रज गोपिका नाम। ये सूत्र सबको अपने मन में धारण करना चाहिए कि वो भगवत प्रेम कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? गोपी भाव वाला। यथा ब्रज गोपिका नाम, सीधा सीधा अर्थ हुआ, हम सब गुरु के सिद्धांत का अनुसरण करने वाले साधकों के लिए ये संदेश है नारद जी का कि हम सबको श्री कृष्ण को ऐसे प्यार करना चाहिए जैसे गोपियों ने प्यार किया था। बिना गोपी भाव के अपने को गोपी माने आपका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। आप उस परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते। इससे बड़ा सूत्र कोई नहीं हो सकता। साधनोपयोगी तो है ही है, लेकिन हमारे जो जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट, वो यही सबसे सर्वोत्तम है कि हम ये दास और स्वामी का शास्त्रों में लिखा है ना कि दास जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, दास भूतो हरे रेयो नान्य सैव कदाचन। एक गोपी भाव में दास भाव भी आ जाता है। दास मन, अरे भाई सेवक, सेवा करने वाला। अब स्त्री पति की सेवा तो करेगी। तो ये जो पत्नी भाव है, अगर गोपियों में भी कई क्लास था। ये जो कांत भाव की गोपियां हैं, इसमें साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। वैसे तो दो है, परकीया भाव, स्वकीया भाव। कुछ विवाहिता गोपियां चोरी चोरी श्री कृष्ण को प्यार करती थी, और कुछ कुंवारी गोपियां थी वो भी प्यार करती थी। थोड़ा भेद है, लेकिन प्यार पति भाव से, कांत भाव से इन गोपियों ने अपना सर्वात्म समर्पण कर डाला। अनन्य भाव से इतना प्यार किया कि हिस्ट्री में नारद जी ने कह डाला कि गोपियों जैसा। अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत का आप पढ़िए, जब वो महाराज रस की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न पारे हम निर्वत
निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृतम विबुधायुषा पिवा। एक बार ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर खा गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, माना कि आप सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी, सर्वदृष्टा, सब कुछ है आप, सारे फल आप में निहित है। कोई कर्म हो, चाहे भक्ति का फल हो, चाहे ये जो संसार के जितने कर्म है, धर्म है, सबका फल देने वाले आप। लेकिन आपने इन गोपियों को भी वही दिया जो पूतना को दे दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये शाम घोष निवासिनाम भगवान किम देव राते नश्चेतो विश्व फलात् फलम तद परम कुत्रापयन भोजन सद्वेषादिव पूतना सकुला त्वामेव देवा पिता। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने पूतना का कौन सा संबंध था जो उसको अपना लोक दे दिया? भगवान ने कहा, हाँ, ये प्रश्न का उत्तर जो तुम पूछ रहे हो मेरे पास नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, आपने वादा किया है, वचन दिया है, प्रतिज्ञा की गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जितनी मात्रा से, जिस भाव से मुझे प्यार करता है, जैसे मैं उतनी मात्रा में वैसे ही उसको प्यार करता हूं। तो गोपियों ने तो सब कुछ दे डाला, इन ब्रज गोपियों के बराबर प्यार करने वाला कौन हुआ है आपका? अरे गोपियां तो छोड़िए, ये जो संबंधी आपके ये बड़े भाग्यशाली। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे ब्रह्मा बोला, 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा तथापि नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धते तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वै पाद रेणुवा। हे प्रभु, ब्रह्मा कह रहा, मैं 60,000 वर्ष तक तप किया हूं प्रभु, और मैं इन गोपियों की चरण धूल ही नहीं पा सकता। मैं तरस रहा हूं अभी भी। आप उन गोपियों को क्या देख के उनके ऋण से ऋण हो गए? भगवान चक्कर खा गए। ब्रह्मा ने आज ऐसी सुना दी, श्री कृष्ण जवाब ही नहीं दे पाए। तो उन्होंने वही बात कही, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृतम। मैं ये नित्य देव, ये नारदादि वगैरह इनकी कोई आयु तो है नहीं, ये तो सदा के नित्य श्वांस हैं। मैं वो इन लोगों से अधिक, इसका इशारा तो यही था कि इन सब मेरे श्वांस ब्रह्मा शंकर नारद वगैरह से भी ऊपर, सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए मैं इन गोपियों का ऋणी हो जाऊंगा। ब्रह्मा, मैं इनका कर्ज नहीं चुका सकता। इन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इन्होंने सब कुछ मान लिया। अपना पति, आप जानते हैं, इसी वृंदावन में इन गोपियों ने कात्यायनी अर्चना व्रत किया था। ये कात्यायनी आप जानते कौन है? ये दुर्गा माँ, जिनकी हम लोग नवरात्र में पूजा किए, उसका व्रत किया कि मेरे श्री कृष्ण मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले, पत्नी रूप में। गोपियों ने ये इतना बड़ा व्रत कर डाला था। क्या क्या नहीं किया गोपियों ने। एकादशी व्रत किया, कात्यायनी अर्चना व्रत किया। गोपियों को
अंग प्रत्यंग को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य बना दिया था महाराज की अधिकारिणी होने के लिए। ये जो आजकल भोले भाले लोग कहते हैं ना मंजरी भाव, सहचरी भाव, ये सब इन गोपियों ने प्राप्त किया था समर्थारति। अब कोई रसिकों की नकल करे, यहाँ के महारसिक अवतारी थे, अष्टमहासखियों के अवतारी थे। अब भोले भाले लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी ने वो मंजरी भाव और सहचरी भाव की बातें नहीं बताई। हमने कहा हालत फटीचर मिजाज सहाना। बड़े कई साधक मेरे को प्रश्न करते हैं कि महाराज जी ये हित हरिवंश ने जो सखी भाव की बात कही, अब इतने भोले हैं उनको अब क्या उत्तर दें। गौरांग महाप्रभु ने कहा पांचों भूले देह सुधी छठी महाराज की, और सातवीं भूमिका की बात कर रहे हैं आप। अरे गोपी भाव से अपने को कोई पुरुष भगवान को पति मान ले, ये भाव बनाने कितना कठिन, कांत भाव से, और बात कर रहे हैं मंजरी भाव। असंभव नहीं है। वो परम भाग्यशाली हैं जिनको ये भाव भक्ति के ऊपर चले गए और महारास रस तक की प्राप्ति हो गई। स्त्रियों के लिए तो आसान है, वो गुरु को या श्री कृष्ण को, हरि गुरु को पति रूप में प्रेम कर ले। भाई दिव्य वस्तु कोई भी हो वो फल तो दिव्य देगी। माइक वस्तु से आप प्रेम करेंगे तो उसका फल माइक होगा। तो कहने का भाव ये कि नारद जी की बात सबके लिए लागू होती है कि हम सब पत्नी रूप हैं कांत भाव से। अरे कांत भाव अब साधारणी रति का भी होता है, समंजसा रति का तो द्वारका की पट्टरानियां सब भगवान की जो रानियां थी उनका कांत भाव तो भी समंजसा रति की। भगवान के प्रेम में महापुरुषों के प्रति एक भाव है, इसमें द्वेष भाव भी नहीं होता। गोपियों में आपस में द्वेष नहीं था, वो सब चाहती थी कि और भी सब जीव, सब भक्त हैं, सबको भगवत प्रेम मिले। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये एक सिद्धांत लागू होता है। वहां राग द्वेष का वो समावेश है ही नहीं। वहां तो सर्वे भवंत सुखना सर्वे संतु निरामया, हमारे वेद का, सनातन धर्म का पहला इंपॉर्टेंट सूत्र है सब सुखी हो, सबको आनंद मिले, सबको अपना ऑब्जेक्ट प्राप्त हो। इस लक्ष्य से गोपियां किसी गोपी से द्वेष नहीं करती थी। तो ये भाव जो है गोपी प्रेम वाला, ये केवल 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 भगवान श्री कृष्ण से ही शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में इसकी आज्ञा है। मीराबाई इतिहास साक्षी है। बाल्यकाल में श्री कृष्ण को एक गुड्डा, लड़कियां खेलती है ना गुड्डा गुड़िया, वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते खेलते श्री कृष्ण का एक गुड्डा रूप, उसका नाम गोविंद मेरो, गोविंद मीरा ने रखा था, गोविंद लाल जी, उनको लेके सोती थी रात। कई वर्ष बीत गए, उसके राजघराने की महिला राजकुमारी, उसका विवाह हठात किया गया, कर दिया। प्राचीन काल में बाल विवाह की प्रथा थी, तो बच्चे ज्यादा माता पिता के आगे वो नहीं कर पाते। मैच्योर होने पर भले ही वो कोई हट कर जाए, तो बच्चों को जैसे तैसे विवाह करा दिया। मीरा का विवाह, भोजराज थे, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा मीरा का। जब 7 भावरी ली गई तो सप्तपदी में मीरा ने गुड्डा रूपी जो गोविंद था
कपड़े का रहा होगा, उसको अपने आंचल में लाल जो विवाह के समय लाल जोड़ा होता है उसमें छुपा लिया और 7 भावरी लगा ली और पति के पास गई तो पति हैरान। मीरा बोली, देखिए मेरा विवाह तो इनके साथ हुआ, ये देख रहे हो गिरधर गोपाल, मैंने तो संकल्प वहां किया था, भले ही वेद मंत्र कुछ हो, विदुषी थी, विद्वान थी, उसने कहा मैंने तो संकल्प किया श्री कृष्ण का, आपका संकल्प नहीं किया। और संकल्प कोई भी हो, मनसा वाचा कर्मणा, तो वो तो फलीभूत होना चाहिए। मीरा ने कहा मैं आपको पति होती नहीं मानती। और एक लिख गई एक भजन, उसका एक भजन बहुत प्रख्यात है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीरा का बहुत प्रख्यात प्रचलित लोकप्रिय भजन है। बहुत बड़ी विद्वान महापुरुष थी, तभी तो इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे उसने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उसका पति भी चक्कर खा गया कि कोई पागल लड़की है क्या। आगे लिखती है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाना कोई। वाह क्या रचना है। मैं तो श्याम प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाना कोई, घायल की गति घायल जाने, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की तब पीर मिटेगी, वैद संवरिया होए। वाह, मीरा कहती है ये प्रेम की मारी, अब कांत भाव से प्यार किया उन्होंने। मीरा ने ऐसा बड़ा श्री कृष्ण का प्रेम था उसका, कह रहे जब तक ये मेरा दर्द, ये जो गोपी प्रेम का दर्द है तभी जाएगा, ये विरह की आग ठंडी होगी जब श्री कृष्ण वैद्य बन के आवे वो उपचार करें, वरना ये संसार वाले ये पति फति क्या है। अरे कति नाम सुतान लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, क्वनुते कति नाम सुतान लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वयम भव संग खलु पांथ संगमा। शंकराचार्य जी भाष्य लिख रहे थे ना, तो एक बड़ा सुंदर ये उनको सिद्धांत मिला। उन्होंने ये मंत्र लिखा कि अरे कितने अनंत जन्म में कितने पति बदल चुके तुम्हारे, कति नाम सुता। ये जो संसार के रिश्ते हैं ना, 84 लाख में गए, कौन किसका पति क्या। ये जो पशु होते हैं ये कोई पति होते हैं या पत्नी कोई होता। शंकराचार्य जी ने बहुत उत्तम बात कही, सारे नाते श्री कृष्ण से। उनका सिद्धांत बड़ा जबरदस्त था। ये अंतःकरण शुद्धि, ये भाव भक्ति भी बिना श्री कृष्ण की दैन्य भाव से उपासना किए नहीं हो सकती।
शंकराचार्य जी गंगा जी के जल को लेके रो रहे हैं। आप विष्णुपति हैं ना, आप इस शंकराचार्य जो है ये भवताप से त्रस्त है, इसका आप उद्धार कब करेंगी? आप भगवान कृष्ण के चरणों से निकले हैं ना। वामन भगवान के चरणों से गंगा का प्राकट्य हुआ था। शंकराचार्य रो रहे हैं, भगवती तव तीरे, आपने सुना होगा, निर्मात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णम कृष्णम आराधयामि। भगवती तब तीरे निर्मात्रा शनो, गंगा के किनारे जल लेके रो रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, जलपान गंगा जल जी को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे माँ तू भगवान कृष्ण के चरणों से आई है। वामन कृष्ण के अवतार थे। भगवान के प्रति कितना करुणार्थ भाव शंकराचार्य जी का श्री कृष्ण के प्रति। ऐसे ऐसे सूत्र लिख दिए कि अकाट्य शुद्धत ही ना अंतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण के पदाम भोज भक्त अमृत के बिना ये अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, लाख कोई उपासना करे। यानी वो सासंग भक्ति की बात कर रहे हैं, तो गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। तो बात वही, सब बातों की एक बात कि गोपी भाव यानी कांत भाव, यानी श्री कृष्ण को प्रियतम और अपने को प्रेयसी, ये माधुर भाव की एक अभिव्यक्ति है, उसके बिना असंभव। अब बहुत डिटेल हम नहीं करेंगे, लेकिन जो सिद्धांत का जो सार है करवा चौथ का, करवा चौथ तो ये एक प्रकार का व्रत का जो संसार में आडंबर होता है, ये तो दुखदाई है। दुखदाई इसलिए कि जब भगवान श्री कृष्ण कहें दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदाचार, ये जितना ये सब कर्म धर्म है ना, धर्मे के शस्यान्य कामम सत्यम दमम शुभम अन्य बदंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान। ये जो व्रत फ्रत, इसका भी उल्लेख किया है श्रीमद् भागवत के इस प्रकरण में। उद्धव संवाद, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। ऐसा दुखदाई कोई व्रत, कोई भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भक्त्या में क्या ग्राह है उद्धव, भक्ति, मेरी भक्ति, बार बार कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। सब सर्वधर्मान परित्यज्य का भाव यही है। द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति और सब महापुरुष, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का जो वो अनन्य भाव का प्रेम था, उसमें थोड़ी बुद्धि लग गई द्रौपदी की, तभी तो जन बल और तमाम बल, स्वबल सब लगा डाला। कृपाचार्य जी महाराज थे, उनको लगा कि श्री कृष्ण यही है और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण चुपचाप देख रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर को ये सब पांडव भी आश्वस्त थे कि हम बड़े बलवान हैं। श्री कृष्ण को कह दिया कि आपको हम बुलाएंगे तभी आप आइए, क्योंकि थोड़ा बुद्धि में उनका विवेक नष्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। सब माया के रोग है ना, कभी कभी बड़े बड़ों को घुमाते हैं। भगवान लीलाधारी से उन्होंने परीक्षा ली कि देखो मेरी शरण में आए बिना सब गड़बड़े होगा। भगवान कृष्ण ने कहा जुए खेलना था तुमको तो शकुनी के कंपटीशन मुझे बैठा देते, क्या शकुनी जीत पाता? और 5 पांडव कहते हैं कि आप बाद में आइएगा, जब हम बुलाएंगे तब। भगवान कृष्ण कहे ठीक है। जब द्रौपदी की हालत खराब हुई, हा नाथ द्वारिका वासिन,
तो भगवान ने कहा अच्छा, आप जब कंप्लीट सरेंडर हुआ तो भगवान श्री कृष्ण वहीं थे। द्रौपदी से बाद में बताया कि मैं तो वहीं था। कृपाचार्य मुझे देख गया। कृपाचार्य ने एक उंगली उठाई, एकम एकम शरणम व्रज। वो सब कुछ है, पतियों का पति है, तुम्हारे पतियों का पति। भगवान श्री कृष्ण महाराष्ट्र में गोपियों को पट्टी पढ़ा रहे हैं। अरे गोपियों, जाओ पतियों की सेवा करो, बाल बच्चे हैं तुम्हारे, विवाहिता हो। विवाहिता गोपियां भी थी ना उसमें। गोपियों ने भगवान को ही, श्री कृष्ण को ही लेक्चर दे डाला। वेद की ऋचाएं थी। बोले पतिम पति नाम परमम परस्तात गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेशाम एव देहि नाम। अरे श्री कृष्ण, आप वो जो पति है उनके भी परम पति हो। ये पति तो हर जन्म में बदल जाएंगे, आप तो सदा सर्वदा हमारे पति हो, रहोगे अनंत काल तक। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अब तो तुमसे हम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। वेद की ऋचाओं ने भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। भगवान कह रहे थे ना जाओ, घर में जाओ। तो गोपियों का हस्ते में तदुपदेश पदे त्वइष्टे। भगवान ने बहुत तरह के बताए, दुष्शीलो दुर्भगो लोके सुभिर्ण पात की। संसार में कैसा भी पति हो उसकी सेवा करो। तो गोपियों ने कहा अच्छा, आप बताइए, वो जो आप पट्टी पढ़ा रहे हो ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। मीरा कहती ऐसे पति को काबरू एक दिना मर जाए, मैं तो भजूं श्याम को जन्म सफल हो जाए, अमर हो जाए वो प्रेम। और ये पति ये तो आज है कल मर जाएगा। तो करवा चौथ का जो अंतरतम लक्ष्य या सिद्धांत होना यही चाहिए, यही है शाश्वत सिद्धांत है। श्री कृष्ण ही हमारे परम पति हैं। गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेशामेव देहि नाम पतिम पति नाम परमम परस्तात्। वो पतियों के पति हैं। श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं। आप लोग प्रार्थना में भी गाते हैं, राधा कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं। उनके निमित्त ही व्रत रखना चाहिए। कोई व्रत हो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई व्रत हो। हमारे एक, हम नाम ले लेंगे, एक मित्र है, बड़े भक्त हैं बेचारे, लेकिन उनकी पत्नी वो वृंदावन बात कर रही थी। तो पत्नी ने उनसे कहा देखिए अब हम श्री कृष्ण के हो गए, वो हमारे पति, आप हमको टच मत करिए आज के बाद। अब बड़ी हास्यास्पद दृष्टांत दे रहा हूं, ऐसा आज के कलयुग में संभव तो नहीं है। युवावस्था में नया नया विवाह हुआ, ब्रजवास लिया, पत्नी कहती है आज के बाद इस वृंदावन के मीरा वाली स्थिति, वही मेरे पति हैं, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, व्यवहार में आप हम आपकी सेवा कर देंगे, जैसे कर्तव्य निर्वाह करेंगे, लेकिन जो हमारा जो मनसा वाचा कर्मणा जो भी संबंध है वो श्री कृष्ण से, वही हमारे परम पति है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में, सब तरह के भक्त हैं और ऐसे ऐसे भक्त लोग निर्वाह भी करते हैं। तो हमारे सर्वस्व कौन हुए? हरि और गुरु। वो प्रेम हमारा उस भाव से केवल श्री कृष्ण, भगवान के जन भी हरि हरिजन नहीं दोए वाला सिद्धांत भी है। लेकिन यहां इतना ही कहना
पर्याप्त है कि श्री कृष्ण ही हमारे परम पति है। हमको गोपी भाव से उनके निमित्त मनसा वाचा कर्मणा व्रत धारण करना चाहिए।